हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी धातु रूप से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और प्रीवियस ईयर जो प्रश्न आए हुए हैं धातु रूप के, किस तरह से प्रश्न बने हैं, उन सभी को इस क्लास में हम सभी देखेंगे। ये क्लास यूपी टीजीटी जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत ही उपयोगी है। वैसे हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिनमें संस्कृत पूछी जाती है। तो इसमें हम सभी देखते हैं, जैसा कि टीजीटी परीक्षा बिल्कुल समय नहीं है, फिर भी कुछ प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। हम इन्हें देखते हैं धातु रूप किस तरह से है। पा धातु प्रश्न है हमारा पहला। पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। पा धातु है ना, पांचों लकार याद होना चाहिए। और प्रश्न इसी तरह से बनता है, पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ऑप्शन है पिबंत, बी है पिबत और सी है पिबथा, डी है पिबामा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिबामा। यानी कि जो इसका रूप चलता है पिबती पिबता पिबंती, है ना, लट लकार का। पिबसी पिबता पिबत, पिबामी पिबावा पिबामा। देखिए पुरुष जो है तीन होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन सब की चर्चा हम लोगों ने की है, बहुत सारी क्लासेज हम लोगों ने डीपली पढ़ा है। बस एक प्रकार से यह एक क्वेश्चन समझने का तरीका है जो हम सभी इस क्लास में देख रहे हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो लकार मुख्य रूप से, वैसे लकारों की संख्या 10 है, लेकिन मुख्य रूप से जो लकार होते हैं वो 5 होते हैं। 5 तो बिल्कुल भूलना ही नहीं चाहिए, ये हमेशा रटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर बनते हैं। आगे हम सभी देखेंगे, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उत्तम पुरुष का होगा पिबामी पिबावा पिबामा। तो हमारा लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन पूछा गया है, तो पिबामा होगा। और पिबामा हमारे किस ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन में है। तो डी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है और इसमें यूथ पब्लिकेशन से हम सभी कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 104 है। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? लकार है लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो जो लोट लकार है, लोट लकार, इसमें जो है लोट लकार संभाव्य काल, ये हमारा सही नहीं है। देखिए लट लकार वर्तमान काल सही है, लट लकार भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल। लोट लकार जो है संभाव्य काल, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, यानी कि जो लोट लकार है ये आज्ञा और प्रार्थना के अर्थ में आता है। किस में आता है? आज्ञा और प्रार्थना के अर्थ में आता है। ठीक है, इसलिए, और यहाँ संभाव्य काल है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात हम करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। आगे हम सभी देखते हैं, रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है? में कौन सा लकार है? तो इसमें लिट लकार है। कौन सा लकार है? लिट लकार है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ तथ्यों को हम देख लेते हैं यहाँ से। लिट लकार का प्रयोग अति प्राचीन भूतकाल, पराभूतकाल, परोक्ष भूतकाल के लिए होता है। प्रश्नोक्त वाक्य में भी अति प्राचीन भूतकाल का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसमें जो है लिट लकार का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का सही रूप है। गम धातु जिसका रूप चलता है लट लकार में गच्छति गच्छता गच्छन्ति। अब इससे बताना है हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो गम धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गच्छेत, है ना। देखिए गच्छेत यहाँ भी लगा हुआ है ना, लेकिन हम सभी को ध्यान देना है कि हलंत कहाँ है, विसर्ग कहाँ है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो गच्छेत यहाँ हलंत नहीं है, इसलिए ये वाला गलत है। गच्छेत ये वाला बी वाला हमारा सही हो जाएगा। इसका जो रूप चलता है प्रथम पुरुष में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, मध्यम पुरुष में गच्छे गच्छेतम गच्छेत, उत्तम पुरुष में गच्छेयम गच्छेय गच्छेन। इस तरह से इसका रूप चलता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। हाँ, प्रश्न संख्या अगला है, अकरोह रूप है। अकरोह रूप है, तो ये क्र धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। क्र धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे हम सभी देखते हैं, अगर इसका रूप चला जाए तो अकरोह अकुरतम अकुरत अकुरुत। ठीक है, इस तरह से आगे देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, सूची मिलान करना है, कौन क्या किस काल
को संबोधित करता है, जैसे लट लकार है तो लट लकार किसे करता है, वर्तमान काल को करता है, यानी कि पहले 1 का 2 हो जाएगा। लोट लकार जो है आज्ञार्थक यानी कि 3 हो जाएगा। लंग लकार जो है भूतकाल यानी कि 4 हो जाएगा। लिट लकार भविष्यत्काल यानी कि 1 हो जाएगा। 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 यानी कि डी वाले ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, दृच्छति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं रूप का है। यूपी टीजीटी 2021 का बना हुआ प्रश्न है, दृच्छति शब्द है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दृच्छति शब्द। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इसका रूप चलेगा प्रथम पुरुष में दृच्छति दृच्छता दृच्छन्ति, मध्यम पुरुष में चलेगा दृच्छसि दृच्छता दृच्छत, उत्तम पुरुष में दृच्छामि दृच्छावा दृच्छावा। आगे हम सभी देखते हैं जो हमारा अगला है, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष वचन होगा। स्था धातु में पूछा गया है। स्था का अर्थ होता है ठहरना, स्था का अर्थ होता है क्या है, ठहरना है, ठीक है, स्था का ठहरना। इसका जब हम रूप चलाएंगे तो तिष्ठे, इसका चलेगा तिष्ठेयु होगा, क्या होगा, तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयु, प्रथम पुरुष वह वचन पूछा गया ना, तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयु, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। इस तरह से ये रूप है, देखिए प्रथम पुरुष तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में है। तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावा तिष्ठावा। इसी तरह से भविष्यत काल में चलेगा, स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति, स्थास्यसि स्थास्यता स्थास्यति, स्थास्यामि स्थास्यावा स्थास्याम्य। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे इसे। तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेय विधिलिंग लकार में है, तिष्ठे तिष्ठेताम तिष्ठे तिष्ठेयम तिष्ठेय तिष्ठेम। पहले से यदि आप याद किए होंगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी आपको। अगला प्रश्न है, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। पठ धातु के 4 ऑप्शन है हमारा, चारों में से हमें बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन पूछा है, तो हम देखेंगे पठति पठता पठन्ति, प्रथम पुरुष तीनों वचन हो गया, पठसि पठता पठत, तो पठसि हो जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन की बात की गई है तो पठसि हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, इस तरह से रूप देख सकते हैं, पठसि पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, विसर्ग और हलंत पर विशेष ध्यान देंगे। 112 नंबर का प्रश्न है, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है। तो तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन है। आगे बढ़ते हैं, अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है, अपिवत अपिपताम अपिवन, ये लंग लकार का है, लंग लकार है ना, लंग लकार यानी कि भूतकाल में आ लगा हुआ रहता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, वेदसी आख्यात पद में कौन सा लकार है, वेदसी आख्यात पद में कौन सा लकार है, तो ये लट लकार है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। दुह धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो 2 छी होगा, ठीक है। अगला हम सभी देखेंगे, लट लकार किस काल का बोधक है, लट लकार किस काल का बोधक है, लिट लकार है, लिट लकार यानी कि भविष्यत काल का, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, बभू धातु रूप किस लकार का है, बभू धातु रूप किस लकार का है, तो ये लिट लकार का है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है, लोट लकार, अभी हम लोगों ने देखा था इससे संबंधित कुछ प्रश्न को, तो लोट लकार का संबंध जो है आज्ञा व आशीर्वाद के लिए होता है, किसके लिए, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, 19 नंबर का प्रश्न है जो 119, पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, अपठाम होगा, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, अपठम अपठाव अपठाम, तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 120 नंबर का प्रश्न है, नि धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। 120 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनया, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। स्था धातु लंग लकार, तो स्था धातु में अतिष्ठत हो जाएगा, लंग लकार का पूछा जा रहा है ना, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठ अतिष्ठन, स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठत। अभी हम लोगों ने देखा था
आगे देखेंगे, हाँ डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठहरना, अतिष्ठत, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप होगा। आगे देखेंगे गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। चारों में से बताना हमें कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का करेक्ट आंसर होगा गमिष्यति का हो जाएगा भविष्यत काल लिट लकार। क्या हो जाएगा? भविष्यत काल लिट लकार, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। भूतकाल लंग लकार में अगच्छत चलेगा, लोट लकार में विधिलिंग लोट लकार, विधिलिंग गच्छेत, और लट लकार वर्तमान काल गच्छति चलेगा। ठीक है, और गमिष्यति धातु रूप में भविष्यत काल लिट लकार है। आगे देखेंगे 123 का है बंद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के रूपों में गलत कौन सा है? गलत पूछा गया है, 23 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इससे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ अवदंत अवदत्त अवदंत अवदंते ताम अवदंत है ना, इतना टफ आएगा नहीं, पता नहीं कहाँ से आ ही गया था। अवदंतता, अवदंतताम, अवदंध्वम, अवदंदे, अवंदे, अवदंदाय, अवंदामहि। ठीक है, तो इसे छोड़ ही देते हैं हम थोड़ा सा, है ना। आगे हम सभी देखते हैं 24 नंबर का है स्पृष्ट धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? गलत पूछा गया 124 में, गलत कौन सा है? तो अस्पृश्यताम गलत है। ठीक है, अस्पृश्यताम, ये वाला बी वाला आंसर हो जाएगा सही। अगला हम सभी देखेंगे पठ धातु परस्मय पदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। 125 नंबर का प्रश्न है, एक दो प्रश्न और बचे हुए हैं, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा रिवीजन हो जाएगा। 125 नंबर का है, ये पठिष्यामि हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। ये लिट लकार यानी कि भविष्यत काल का तीनों वचन और तीनों रूपों में है। 126 नंबर का प्रश्न है हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। 126 नंबर का जो प्रश्न है इसे देखना है हम सभी को। 126 नंबर का प्रश्न है जो कि आखिरी प्रश्न है ये धातु रूप का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहसतम, यानी कि बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, ये देख सकते हैं तीनों पुरुष अहसत, अहसताम, अहसन, अहसा, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। तो इस तरह से हम लोगों ने धातु रूप जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे यूपी टीजीटी पीजीटी में किस तरह से प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। बाकी आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और इसके बाद कल ही यानी कि यूपी टीजीटी 2026 का जो है पेपर है 3 तारीख को, और सभी के लिए जो है ऑल द बेस्ट, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।